नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने विकास कार्यों को जनता के सामने रखकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 2 दशकों में बिहार ने जो परिवर्तन देखा है वह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्रांति भी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आपको बता दें एक विस्तृत पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने राज्य की बिजली व्यवस्था में आए ऐतिहासिक बदलाव को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट की शुरुआत एक पुरानी हकीकत से की। उन्होंने लिखा, आप सभी को पता है कि 2005 से पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी। पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। पटना में मुश्किल से 7 से 8 घंटे बिजली मिलती थी, जबकि गांव में बिजली नाम की चीज नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी बताया, उस दौर में लोग रात में अचानक बिजली आने पर मोटर चलाने के लिए दौड़ पड़ते थे, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं होता था कि बिजली कब जाएगी और दोबारा कब आएगी। उन्होंने यह भी कहा, तार चार्जर से ट्रांसफार्मर जले रहते थे और खंभों पर कपड़े सुखाए जाते थे। बिजली विभाग में अराजकता थी और उपभोक्ताओं का कोई भरोसा नहीं था कि उन्हें रोशनी कब मिलेगी। अब नीतीश कुमार के मुताबिक जब उन्होंने 2005 में सत्ता संभाली तो बिहार का सबसे बड़ा संकट बिजली की किल्लत थी। राज्य के पास खुद की उत्पादन क्षमता बेहद कम थी और ज़्यादातर बिजली उत्तर प्रदेश और झारखंड से खरीदनी पड़ती थी। उन्होंने यह भी बताया कि समय बिहार में केवल 540 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, जबकि ज़रूरत कई गुना अधिक थी। पूरे प्रदेश में बिजली का वितरण नेटवर्क चार्जर था और ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण का नामो निशान नहीं था। लेकिन आपको बता दें, नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जब हमने काम शुरू किया तब तय किया कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिजली की समस्या को स्थायी रूप से हल करना होगा। इसके लिए हमने बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों क्षेत्रों में एक साथ काम शुरू किया। राज्य सरकार ने 2005 के बाद बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। पुराने थर्मल पावर प्लांटों को पुनर्जीवित किया गया और निजी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब ऊर्जा विभाग का पुनर्गठन किया गया और बिजली वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए 2 नई कंपनियों साउथ बिहार और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का गठन भी हुआ। आपको बता दें, हर घर बिजली योजना, सौर ऊर्जा मिशन और ऊर्जा सबके लिए जैसे अभियानों की शुरुआत की गई। इसके अलावा राज्य के सरकारी एवं निजी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि पर्यावरण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। अब बिहार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सप्लाई देने में सक्षम है। आपको बता दें, बिजली आपूर्ति 700 मेगावाट से बढ़कर 8000 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है। बिजली उत्पादन क्षमता 545 मेगावाट से बढ़कर 8850 मेगावाट से अधिक पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 70 यूनिट से बढ़कर 363 यूनिट हो गई है, यानी 5 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि। अब बिजली उपभोक्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2005 में जहां केवल 17 लाख उपभोक्ता थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गई है। नीतीश सरकार के दौरान राज्य के बिजली ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रांसफार्मरों की संख्या अब 3.5 लाख से अधिक है। वही संरक्षण लाइनों की लंबाई बढ़कर
20,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है। इन प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि आज बिहार के अधिकांश गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। जहां कभी लोग लालटेन जलाकर पढ़ाई करते थे, वहीं अब हर घर उजाले से रोशन रहते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि उनकी सरकार केवल पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं रही, बल्कि सौर ऊर्जा को भी प्राथमिकता दी। अब राज्य में अब तक हजारों सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और पंचायत भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में छोटे पैमाने पर सौर मिनी ग्रिड परियोजनाएं चलाई जा रही है, ताकि दूर दराज के गांवों को भी हर समय बिजली मिल सके। आपको बता दें, बिहार में बिजली आपूर्ति सुधार का असर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। गांव में अब बच्चे रात में आराम से पढ़ सकते हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर योजनाओं से सक्रिय भागीदारी कर रही है और छोटे उद्योगों को रात दिन काम करने की सुविधा मिली है। लेकिन यह बदलाव न केवल विकास का प्रतीक बना, बल्कि लालटेन से एलईडी तक की यात्रा ने बिहार की पहचान को ही बदल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा है कि बता दें, बिहार ने जो उपलब्धि हासिल की है वह केवल सरकार की नहीं, बल्कि 12.5 करोड़ जनता की मेहनत और विश्वास का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया, हमने बिहार को अंधेरे से निकालकर उजाले में लगाया है। आज का बिहार ऊर्जस्वी है, आत्मनिर्भर है और विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें आज से 2 दशक पहले जिस बिहार को लोग अंधेरे का प्रदेश कहा करते थे, वही बिहार अब रोशनी की राजधानी बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि अब कोई गांव ऐसा नहीं जहां बिजली ना पहुंची हो। राजनीतिक तौर पर यह बयान चुनावी मंचों पर एक मजबूत विकास नैरेटिव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जहां बाकी दल वादों की बात कर रहे हैं, तो वही नीतीश कुमार अपने काम और उपलब्धियों को लेकर मैदान में हैं। क्योंकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऊर्जस्वी बिहार का यह मॉडल जनता के दिलों को कितना रोशन कर पाता है, और क्या यह 2025 के चुनावी रण में नीतीश कुमार को एक बार फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा या नहीं। इसका फैसला करेगा बिहार का वोटर, जो अब अंधेरे नहीं बल्कि उजाले में अपना भविष्य देखना चाहता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।